अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ अज़ीम खान। फ़ाबी अला रब्बिकुमात गज़ीबान। मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के दिन ब दिन डिफ़ॉल्ट होने के खदशात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ 5 रोज़ पहले पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस जो थे वो 65% तक थे, जबकि वही अब 85% तक पहुँच चुके हैं। तमाम दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया है, जबकि इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि ये इमरान खान साहब ने अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर ख़ुद बनाने की वजह से तमाम दोस्त ममालिक के साथ जो है वो ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया है। लेकिन जब से 8 माह हो गए हैं तकरीबन इस इम्पोर्टेड हुकूमत को आए हुए, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने हर उस दोस्त मुल्क की जिनके इनके साथ ताल्लुकात बल्कि ख़ानदानी ताल्लुकात थे उनकी इन्होंने मिन्नतें करके देख ली हैं। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ मिन्नतें करके देख ली हैं, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए खड़ा होने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ये बात उस वक़्त समझ नहीं आई जब एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया जा रहा था और इमरान खान साहब जो कि इस तमाम मंसूबे के पीछे एक बहुत बड़ी रुकावट बनकर खड़े हुए थे तमाम उन दुश्मन ममालिक के लिए, यानी कि अमेरिका और इंडिया के लिए, क्योंकि अमेरिका और इंडिया कुछ आस उम्मीद लगाए बैठा था। अमेरिका और इंडिया को इस बात का मालूम था कि साल जो बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी और पाकिस्तान अगर सैलाब में जो है वो भीग जाता है या सैलाब से मुतासर होता है तो पाकिस्तान को तकरीबन बेल आउट पैकेज के लिए $46 बिलियन की ज़रूरत होगी। हमारे वज़ीर ख़जाना साहब जिनको अरस्तू बनाकर पेश किया जा रहा था उनकी भी हवा निकल चुकी है और वो इस इकॉनमी को लेकर बिल्कुल परेशान ही नहीं है, बल्कि वो आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सदर पाकिस्तान से मुलाकातें करते फिर रहे हैं। सदर पाकिस्तान से उनकी कल मुलाकात हुई, हालांकि एक ट्रायंगल के साथ मुलाकातें हो रही हैं। कभी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करते हैं और कभी सदर पाकिस्तान से मुलाकात करते हैं। अब आर्मी चीफ की मुलाकात जो है वो रात गए जब हेलीकॉप्टर वज़ीर आज़म हाउस में लैंड हुआ तो हमें इतलात यही मिली कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर शहबाज शरीफ को 3-4 थप्पड़ रसीद कर दिए गए हैं। उसकी वजह ये थी कि जनरल बाजवा साहब वो समरी लेकर गए थे कि अगर आपने आर्मी चीफ लगाना है तो जनरल साहिर शमशाद जो है वही उन्हीं को चीफ ज्वाइंट ऑफ स्टाफ लगाया जाए, और क्योंकि वो मोस्ट सीनियरिटी लिस्ट पे हैं और इसमें पाक फौज का जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। जबकि नवाज शरीफ साहब क्योंकि बज़िद हैं कि ऐसे बंदे को लगाया जाए जो उनके लिए काम करे, और वो जनरल आसिम मुनीर साहब को लगाना भी चाहते हैं और ये मरियम नवाज साहबा की ख्वाहिश भी है। तो एक बाप जो है मफरूर इश्तिहारी मुजरम एक अपनी मजरुमा बेटी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पूरे पाकिस्तान को दाव पर लगाकर खड़ा हुआ है। ऊपर से आसिफ जरदारी साहब भी वहाँ पर इस्लामाबाद में तशरीफ़ ले जा चुके हैं और वो भी मौजूद थे जब शहबाज शरीफ साहब को ये 3-4 थप्पड़ रसीद किए गए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो चाहते थे कि उनकी मर्ज़ी का बंदा लगाया जाए, जबकि आर्मी चीफ जो थे वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि फ़ौज के अंदर जो मेरिट का सिस्टम है उसको डिस्टर्ब किया जाए। अब वज़ीर ख़जाना हमारे इसहाक डार साहब जो मुइशत के बहुत बड़े अरस्तू हैं, जो कि एक बैंकर हैं ना कि एक मुइशतदान, तो वो है ही नहीं। उन्होंने MA जो है वो इकोनॉमिक्स किया हुआ है और MA अकाउंटिंग किया हुआ है, और उनको जो है वो अकाउंटिंग का बंदा है उसको जो है पाकिस्तान की मुइशत उसके हाथ में थमा दी है, वो इधर का पैसा उधर करके पाकिस्तान को जो चला रहा है। अब आर्मी चीफ से मुलाकात जो है वो हुई, उसके बाद इसहाक डार साहब सदर पाकिस्तान से जाकर मुलाकात करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारा साथ दीजिए, हम अगर आसिम मुनीर की समरी भेजें तो उसको रिजेक्ट ना किया जाए। इसके पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए बड़ा एक बेहतरीन फैसला होगा। जबकि सदर पाकिस्तान जो है वो क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी से उनका गहरा ताल्लुक है और वो उनके कारकुन भी रहे हैं और इमरान खान साहब के बहुत गहरे दोस्त भी हैं, तो सदर पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आसिम मुनीर साहब की इस समरी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाजवा साहब ये चाहते हैं कि अगर आसिम मुनीर को लगाना है तो फैज़ हमीद भी इसी लिस्ट में आते हैं और फिर फैज़ हमीद को भी कोई ओहदा दिया जाना चाहिए। जबकि तमाम जो इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत के जो सरबरा है, जो एक मफरूर इश्तिहारी मुजरम है नवाज शरीफ साहब, वो फैज़ हमीद साहब के बहुत मुखालिफ हैं। वो नहीं चाहते कि फैज़ हमीद साहब जो हैं
वो पाकिस्तान में फ़ौज के मामले के ऊपर किसी भी जो है वो ओहदे पर अपना किरदार अदा करें। पर उनको वो चाहते हैं कि उनको जल्दी से रिटायर करके इमरान खान की जो बैसाखी है उसको जल्दी से तोड़ा जाए। अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत को इस बात की समझ नहीं आई कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन किया जा रहा था, तमाम दुनिया को पता था कि पाकिस्तान को जब सैलाब से मुतासिर होगा तो पाकिस्तान को बेल आउट होने के लिए तकरीबन 46 बिलियन चाहिए होंगे और वो तमाम दोस्त ममालिक की तरफ देखेगा। अब उस वक़्त जो है वो अमेरिका के कुछ ओहदेदार और भारत के कुछ ओहदेदारों से मुलाकात हुई और इसके ऊपर सैलाब आने से पहले ही मनसूबाबंदी कर ली गई थी कि अगर पाकिस्तान को सैलाब से बेल आउट करना होगा तो या डिफ़ॉल्ट हो जाता है पाकिस्तान, तो उनसे कौन सी डिमांड्स रखी जाएंगी। अब भारत ने ये डिमांड्स रखी कि हम लोग जो कश्मीर का जो तनाज़ा है उसको ख़त्म करेंगे, बल्कि आज़ाद कश्मीर भी हमें दिया जाना चाहिए और जो सिंध का इलाका है वो भी इसके कंट्रोल में आना चाहिए, भारत के कंट्रोल में, क्योंकि वो हिंद का हिस्सा है और सिंध उसका नाम बाद में रखा गया, तो वो जो सूबा है पूरा वो भी भारत को मिलना चाहिए और इसके ऊपर पूरी मनसूबाबंदी भी कर ली गई और पाकिस्तान को और ज़्यादा मज़ीद तंग करने के लिए ये सारी जो चीज़ें देखी गई। दूसरा, अमेरिका की ख्वाहिश ये थी कि अगर पाकिस्तान को इस जो प्लानिंग से या इस मुश्किल से निकालना है तो फिर पाकिस्तान को कुछ चीज़ों अपनी जो है वो उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जिसमें से एक चीज़ ये थी कि इसराइल को तस्लीम करना। इमरान खान साहब इसमें बहुत बड़ी रुकावट थे, वो इसराइल को तस्लीम करना ही नहीं चाह रहे थे, भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना ही नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि पहले कश्मीर के मामले के ऊपर जो है वो तमाम जो मुल्क हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या यूएनए है, वो इसमें अहम किरदार अदा करे, लेकिन उसमें अहम किरदार अदा नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा से एक दुश्मन समझा जाता है, क्योंकि ये एक इस्लामी रियासत है और इस्लाम के नाम पर बनी है और ये बात हकीकत है कि इस्लामी रियासत से ये पूरी दुनिया जो है वो बिल्कुल खौफज़दा है और परेशान है। दूसरा जो कंप्रोमाइज़ हो सकता है पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के बाद, वो डिफ़ॉल्ट होने के बाद जो पाकिस्तान की एटमी ताकत है उसको जो है वो कंप्रोमाइज़ किया जाएगा। जिस तरह से तुर्की के साथ मुआहदा लवाजान किया गया था और उस मुआहदे के अंदर तुर्की के हाथ बांध दिए गए थे, और इसी तरह से अब एक और मुआहदा किया जाएगा पाकिस्तान को बेल आउट करने के लिए, और वो ये होगा कि पाकिस्तान सी पैक के ऊपर अपना काम जो है वो बंद कर दे और उसको सिर्फ और सिर्फ सड़क की हद तक महदूद कर दे। चाइना जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है सेंट्रल एशिया तक पहुँचने के लिए, उसकी वो तमाम जो इन्वेस्टमेंट है उसको फारग कर दिया जाए और तकरीबन 100 साल लंबे अरसे तक का मुआहदा किया जाए पाकिस्तान के साथ कि वो रूस के साथ या चाइना के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात अपने बहाल नहीं करेगा। ये सारी साजिश जो है वो सैलाब आने से और रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले हो चुकी थी। पूरी दुनिया को पता था कि पाकिस्तान में अगर इस वक्त रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो नई आने वाली हुकूमत संभाल नहीं पाएगी। वो संभालना तो क्या था उन्होंने, खैर वो उन्होंने जो है वो मज़ीद पाकिस्तान को दलदलों में धकेल दिया और बड़े बड़े अरस्तू जो हैं वो पाकिस्तान की मईशतदान बने फिरते थे, वो अब जो है वो भागे हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ तक के थप्पड़ों की गूंज भी सुनाई दे रही है वज़ीर आज़म हाउस के अंदर। और शबाशी साहब को ये जो थप्पड़ लगे हैं ये हमेशा उनको याद रहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमतें हैं, जो आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल की कीमतों में 5% तक कमी हुई है और तकरीबन 4% तक वो गैस की कीमत में कमी हुई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये तजर्बाकार हुकूमत इसने अपना अहम किरदार यानी कि अपना पैसा बनाने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए इन लोगों ने पाकिस्तान की आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। सिर्फ इसी बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सियासत के अंदर दाखिल किया जाए और फिर इलेक्शन में जाया जाए। अदरवाइज़ पाकिस्तान को इलेक्शन में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो मामलात हैं वो मैं अगर आपको बताऊं तो कुछ चीज़ें ये भी हैं कि पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो या तो फिर श्रीलंका की तरह पाकिस्तान की आवाम को निकल कर अपना अहम किरदार अदा करना पड़ेगा और किसी भी किस्म के कंप्रोमाइज़ के ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत को वो इनको झंझोड़ना होगा और पाकिस्तान की आवाम को फिर पाकिस्तान अपने मुल्क के ऊपर जो पाकिस्तान की आवाम के बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया था
फिर पाकिस्तान की आवाम को ये खुद फैसले करने होंगे और अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की जंग लड़नी होगी। जबकि इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर मौजूद है जो पाकिस्तान की आवाम की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी और आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए जंग लड़ रहा है, लेकिन उस शख्स को गिराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान का पूरा मीडिया, जहां पर पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर सिर्फ 10 रुपये महंगाई होती थी और पूरा मीडिया जो है वो चीख चिल्ला कर ये कहता गया कि गरीबों को मारने के लिए या गरीबों को ख़त्म करने के लिए ये शख्स इक़्तिदार में लाया गया है। जबकि इस वक्त पाकिस्तान में गरीब आवाम जो है, हम जैसे मिडिल क्लास जो लोग हैं, उनकी फैमिलीज़ के जो सरबराहान हैं उनको खुदकुशियाँ करनी पड़ रही हैं और इस बात पर आज पूरा मीडिया खामोश है। किसी एंकर की इतनी जुर्रत नहीं होती, बल्कि लोगों को तमाम लंदन फ्लैट्स की चोरी, तमाम जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो पैसा था उसको भुलाकर एक घड़ी के पीछे लगाए जाने की कोशिश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक खरीदी गई और उसको खरीद कर बेचा गया। और उसके ऊपर जियो जैसा प्रोग्राम जो है वो, जियो जैसा एक बहुत बड़ा इदारा उसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा है। फिर ये लोग कहते हैं कि हमें PDM का तर्जुमान ना कहा जाए। ऊपर दूसरी तरफ समा न्यूज़ जो है वो इस वक्त बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है इमरान खान साहब को जो है वो सियासत को ख़त्म करने के लिए। अलीम खान को बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज दिया गया है कि अगर हम लोग दोबारा इक़्तिदार में आएंगे, जब भी आएंगे, तो आपको एक बहुत बड़ा ओहदा फराहम किया जाएगा, और जिसके पीछे अलीम खान अपनी एक कुर्सी के पीछे और अपने इक़्तिदार के पीछे जो है वो पूरे पाकिस्तान में झूठा प्रोपेगेंडा अपने एक TV चैनल के ज़रिए चला रहा है। लेकिन ये झूठे प्रोपेगेंडे और इस मुल्क की हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ली है और ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा। ये तमाम जितने भी दुश्मन ममालिक हैं, ये लोग सोच भी नहीं सकेंगे कि इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत के अंदर हम पाकिस्तान को एक दिन ज़रूर तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे और किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ भी नहीं किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।